नमस्कार। आज हम भगवद गीता के दो बहुत ही गहरे विचारों में उतरने वाले हैं, समत्व और अद्वैत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी जीवन दृष्टि है। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये दर्शन है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर एक इंसान होने के नाते हमारा असली लक्ष्य क्या है? हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, गीता इसका जवाब बहुत साफ साफ देती है। गीता इस सबसे बड़े लक्ष्य को एक नाम देती है, परम गति। अब ये परम गति क्या है? ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी आज़ादी है जहां पहुंचने के बाद कोई वापसी नहीं होती। तो ये लक्ष्य है अपुनरावृत्ति, मतलब जन्म और मृत्यु का जो ये चक्र है ना, उससे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना। और गीता कहती है कि ये परम गति उसे ही मिलती है जिसका मन, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से परमात्मा में डूब जाती है, लीन हो जाती है। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि ये मुक्ति या आज़ादी मिलती कैसे है? इसका जो आधार है वो एक बहुत गहरे दर्शन में छिपा है, और उस दर्शन का नाम है अद्वैत। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अद्वैत शब्द का मतलब ही है अद्वैत, यानी जो दो नहीं है, जो एक है। ये वो दर्शन है जो कहता है कि ईश्वर, हम सब जीव और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड असल में सब कुछ एक ही चेतना है, कुछ भी अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकता। ठीक है, ये तो हुई ज्ञान की बात, दर्शन की बात। पर इस गहरे ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? इसका प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? तो वो रास्ता है समत्व। समत्व, इसका सीधा सा मतलब है मन का संतुलन। मतलब सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, हर हाल में मन को शांत और एक जैसा रखना। और जानते हैं, यही वो साधना है जो हमारे कर्मों के बंधन काट देती है और हमें उस एक होने की सच्चाई का, उस अद्वैत का अनुभव कराती है। तो सोचिए, जब कोई इंसान इस समत्व को पा लेता है तो उसकी दुनिया को देखने की नज़र कैसी हो जाती होगी, उसका नज़रिया कैसा बन जाता होगा। गीता में एक श्लोक है जो इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। ये बताता है कि जो ज्ञानी है उसकी नज़र में कोई भेद नहीं रहता, कोई भी हो। चलिए इस श्लोक को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। तो वो जो ज्ञानी है वो एक बहुत पढ़े लिखे सम्मानित ब्राह्मण में भी उसी एक परमात्मा को देखता है, वही चेतना। उसके लिए किसी का पद, किसी का ज्ञान, ये सब कोई फर्क पैदा नहीं करता। और कमाल की बात यह है कि ये नज़र सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकती। वो एक गाय में, एक हाथी में, उन सब में भी ठीक वही एक चेतना देखता है। उसकी नज़र में कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। और फिर आता है इस समदर्शन का शिखर। वो ज्ञानी उसी चेतना को एक कुत्ते में देखता है और उसी चेतना को एक चांडाल में भी, जिसे शायद समाज सबसे निचला समझता हो। उसकी नज़र में सब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक ही सत्य, एक ही परमात्मा बसा है। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी है। कई बार लोगों को लगता है कि अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना। नहीं, गीता का रास्ता पलायन का नहीं है। ये संसार में रहते हुए खुद को बदलने का, रूपांतरण का मार्ग है। तो इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। रास्ता पलायन का नहीं, रूपांतरण का है। मतलब हमें दुनिया छोड़कर भगवान नहीं बनना है, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही अपने अंदर समत्व जैसे दैवीय गुण पैदा करने हैं। और जानते हैं, जो इंसान इस समत्व की अवस्था को पा लेता है, उसके लिए गीता कहती है कि उसने जीते जी ही इस पूरे संसार को जीत लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस परमात्मा में स्थित हो जाता है जो खुद निर्दोष है और सबके लिए एक समान है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं जो हम सबको खुद से पूछना है। अगर सच में हर एक जीव में, हर एक इंसान में एक ही चेतना है, तो फिर एक दूसरे के साथ हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में क्या बदलाव आना चाहिए? बस इसी सवाल पर सोचना शायद इस दर्शन को अपनी जिंदगी में उतारने का पहला कदम है।